चुनाव को लेकर नेताओं के बीच बयानबाजी। यूपी में अब उपचुनाव पर चर्चा शुरू हो गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वी1 न्यूज। मैं हूं आपके साथ कोमल माथुर। विधानसभा चुनाव के बाद अब यूपी में उपचुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। बता दें कि यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। सीटों के नाम भी आपको बता देते हैं। करहल, मलकीपुर, सीसीमाऊ, फूलपुर, मजवा, कटहरी, खैर, कुदरकी, गाजियाबाद और मीरापुर। इन सभी सीटों पर 6 महीने के अंदर उपचुनाव होने हैं। वहीं चुनाव को लेकर भाजपा और सपा के साथ उनके सहयोगी दलों ने भी अपनी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। बता दें कि 10 सीटों में से 5 सीट पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है, जिस पर उपचुनाव होने हैं। बाकी 5 सीटों में से बीजेपी के पास 3 सीट है और एक सीट आरएलडी और निषद के पास है। अब लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद उत्तर प्रदेश में विपक्षी ने भी बयानबाजी का सिलसिला शुरू कर दिया है। इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मंत्रियों और कैबिनेट मंत्रियों की बैठक बुलाई, तो वहीं इसको लेकर केशव प्रसाद मौर्य ने भी अपने बयान दिया। और इस बीच सीएम योगी ने भी अपने मंत्रियों की बैठक बुलाई। आपको बता दें इस बैठक में क्या हुआ और क्या क्या अहम बातें की गई। ये बैठक आखिर हुई कहां? मुख्यमंत्री आवास कालिदास मार्ग पर हुई इस बैठक में सीएम ने मंत्रियों से फीडबैक लेने के साथ ही आगे की रणनीति पर चर्चा भी की। इसके अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से सभी मंत्रियों को यह भी निर्देश दिए गए कि कार्यकर्ताओं के साथ बात करनी है और सबसे ज्यादा फोकस बूथ को मजबूत करना है। इस बीच केशव प्रसाद मौर्य का एक बयान भी सामने आता है, जिसमें वे कहते हैं कि संगठन सरकार से बड़ा है और कार्यकर्ताओं का दर्द मेरा दर्द है। हालांकि उन्होंने ये पोस्ट डिलीट भी कर दिया था, लेकिन कुछ टाइम बाद दोबारा से पोस्ट कर दिया। इसके बाद खबर ये भी आई थी कि केशव प्रसाद मौर्य और जेपी नड्डा के बीच 1 घंटे तक दिल्ली में मुलाकात हुई। इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने बयान में कहा कि भाजपा की कुर्सी की लड़ाई की गर्मी में उप में शासन प्रशासन ठंडे बस्ते में चला गया है। अब इसको लेकर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा, सपा बहादुर श्री अखिलेश यादव जी, भाजपा के देश और प्रदेश दोनों जगह मजबूत संगठन और सरकार है। सपा का पीडीए धोखा है। यूपी में सपा के गुंडेराज की वापसी असंभव है। भाजपा 2027 विधानसभा चुनाव में 2017 दोहराएगी। इन सभी बयानों को सुनकर आप देख सकते हैं कि नेताओं के बीच चुनाव को लेकर कैसी बयानबाजी चल रही है। और अब देखना दिलचस्प होगा कि किस रणनीति काम आएगी। क्या अखिलेश यादव लोगों को चुनाव से पहले कर पाएंगे अपनी ओर, या बीजेपी में चल रहे सियासी दौर के बीच होगा नया बवाल? ये तो आखिर बाद में ही पता चलेगा। जब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वी1 न्यूज।